जनवरी है आज और आप देख सकते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत जी के आह्वान के बाद सभी के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहां बढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे गाजियाबाद से भी काफ़ी लोग जो हैं वो सबसे पहले यहां मौजूद थे और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जो गाजियाबाद जिले से हैं नाहर सिंह यादव जी, उनसे बातचीत करते हैं। नाहर सिंह यादव जी, आज गाजीपुर बॉर्डर पर आपका आना हुआ है, क्या कार्रवाई है और क्या रहेगी आगे? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग इसलिए आए कि गाजियाबाद से तो पूरा गाजियाबाद यहाँ है, लेकिन किसान आंदोलन को जब तक वकीलों का समर्थन ना हो, चूँकि वकील उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के ज़्यादातर सब किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, ऐसे में किसान के मोरल सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी के तहत गाजियाबाद के आज 100 वकील यहाँ आए हैं और गाजियाबाद का हर वकील आंदोलन के समर्थन में एकजुट है। उसी संबंध में चूँकि कानूनी प्रक्रिया छुपाते हुए कलेक्टर गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 तारीख को यहाँ इस स्थल पर 133 लगाने का काम किया, 144 लगाने का काम किया। ना उसकी सूचना उन्होंने पत्रकारों को दी, ना उसकी सूचना उन्होंने किसान यूनियन के नेताओं को दी, और रात को राकेश टिकैत और उसके साथियों को उठाने का जबरदस्ती काम किया है। इसकी गाजियाबाद के वकीलों ने घोर शब्दों में निंदा की है। 29 तारीख को हम लोगों ने नकल वहाँ जबरदस्ती कलेक्टर से प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने कल 30 तारीख को वहाँ जिला जज के यहाँ एक रिवीजन दाखिल किया है, और इस रिवीजन में गाजियाबाद के वकीलों का, गाजियाबाद के किसानों का ये कहना है कि 17/12 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था कि किसान को अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। उसमें भारत की किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी प्रदेश की पुलिस, कोई कलेक्टर हस्तक्षेप नहीं करेगा आगामी आदेश तक। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के तथ्यों को छुपाते हुए कलेक्टर गाजियाबाद ने, एसएसपी गाजियाबाद ने सरकार के इशारे पर 133 और 144 यहाँ दाखिल की है। उसका हम लोगों ने रिवीजन दाखिल किया है। कल 30 तारीख को 2 बजे के बाद वहाँ बहस हुई है। बहस के बाद कल प्रातः की फिर तारीख लगा दी है। हमारा कानूनी ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया तो उसके बाद कलेक्टर को, किसी राज्य सरकार को, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे भारत का गृह सचिव हो, किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यही बहस होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इस देश की जनता को भी पता चले कि बाबा जी की सरकार, यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसएसपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ आ आए हैं अपनी बात बताने के लिए। तो जिस तरीके से 28 तारीख का आप बता रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त हमारी टीम यही थी, क्योंकि उस तरफ फोर्स पूरी लगा दी थी और पूरे दिन यहाँ फोर्स रही, किसानों के ऊपर दबाव बनाया गया, क्या ये सारी चीज़ें भी एक कानूनी षड्यंत्र में आ सकती है? नहीं, ये कानूनी षड्यंत्र है। और कानूनी षड्यंत्र के लिए हमने यही कहा है कि अगर कलेक्टर गाजियाबाद मानने को तैयार नहीं होगा, कप्तान नहीं मानेगा, गृह सचिव नहीं मानेगा, डीजीपी नहीं मानेगा, हम जिला जज के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की दाखिल करेंगे इनके खिलाफ। और ये भी करेंगे कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये होता है कि आप आपराधिक साजिश करके किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को उठाना चाहते हैं, तो ये आपराधिक साजिश है। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ दाखिल की है, याचिका डाली है, तो उसमें क्या लगता है कलेक्ट्रेट वगैरह एसएसपी पे कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उसमें एसएसपी भी पार्टी है, उसमें कलेक्टर भी पार्टी है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी पार्टी है, सब लोग पार्टी हैं। कल 11 बजे फिर जिला जज के यहाँ बहस होगी और ये निश्चित रूप से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। ठीक है। वहीं जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि राजनीतिकरण में देखा जाए तो आप यहाँ आए हैं और बड़े नेताजी शिवपाल जी हैं, वो उनका आगमन होगा क्या? नहीं, सबसे पहले
तुम्हें बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने सर्वप्रथम जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब इसका पूर्ण समर्थन कर दिया था और हम लोगों को, पार्टी के लोगों को निर्देशित कर दिया कि आप उसमें जाइए, सहभागिता करिए, आप समर्थन करिए। हम लोग बीच बीच में आते रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही दूसरा घटनाक्रम हुआ है, जब सरकार ने जाति करी है, बलपूर्वक इसको हटाने का काम करा है, तो फिर शिवपाल सिंह जी ने प्रेस के माध्यम से इसका समर्थन किया, हम लोगों को भेजा, लगातार हम लोग आने का काम कर रहे हैं। और जल्द ही ये भी हो सकती है कि 2-3 दिन के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए। उनका ये हम लोगों को कहना है, वो पूर्ण समर्थन किसानों का कर रहे हैं, किसान आंदोलन का कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि जिस तरह से 26 जनवरी को ये घटना घटित हुई, जिस तरह का सरकार और आपके मीडिया के माध्यम से लगा उसका, क्योंकि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से मानती है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसकी सिर्फ ये प्री प्लान था, ये सारा किसानों पर थोपना था। वो इस इंतजार में बैठे हुए थे कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी कड़ी मिले, कोई कमज़ोर कड़ी इस तरह की हो जहां हम लोग अटैक करें, हम लोग प्रेशर से इनको हटाने का काम करें। तो इसका हम लोग निंदा भी करते हैं और अपना समर्थन करते हैं। तो शिवपाल जी का आगमन कब हो सकता है एग्जैक्ट? 2-3 दिन के अंदर ही हो सकता है। आज भी हम लोगों ने बात करी है, अध्यक्ष जी प्रतिदिन हमारी बात होती है, वो हम लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, आप लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मेरठ के लोग भी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जो जगबीर सिंह हैं वो भी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बार के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो तमाम हमारी पार्टी काम कर रही है और 2-3 दिन के अंदर वो हमारे बीच में होंगे। बाबूजी, ये सबसे बड़ी चीज़ है, काफ़ी नेता आ रहे हैं, फोटो वगैरह हो रही है, बातचीत हो रही है, सब अपनी अलग तरह से बातचीत करें, लेकिन जो बिल्कुल निचोड़ देखा है वो आपने निकाला है। कलेक्ट्रेट का धारा 144 लगाना, एसएसपी का पुलिस फोर्स लगाना, ये पूरा अगला सरकार का जो है एक षड्यंत्र था। क्या लगता है कि राकेश टिकैत साहब आपका इसमें साथ देंगे क्या इन मामलों को लेकर? नहीं देखिए, ये हम तो आंदोलन के पक्ष में है, राकेश टिकैत भी आंदोलन नहीं कर रहा है। उसी संबंध में आज हम उनसे बात करने आए हैं कि ये सारी चीजें आप केवल यहाँ पब्लिक को लेके बैठे रहें और सरकारें आपके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करें, किसानों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करें और आप चुपचाप बैठे रहें। अगर किसी कोर्ट का आदेश हो गया तो फिर आपको उठना पड़ेगा। इसी कानूनी संबंध में हम उनसे बात करने आए थे और उसी संबंध में हम बात करके अब जाएंगे। राजनीतिक तो माहौल है, पार्टी हमारी समर्थन कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी से आने वाले हैं। हाँ, एक बात मुझको जरूर कहनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस देश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा और फर्जी है। 52 साल तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने दफ्तरों पे राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया था। आज उनको राष्ट्रीय झंडे की बात आ गई। जिस लाल किले की बात करते हैं, देश के मान और सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, वो लाल किला तो इन्होंने बेच दिया है, वो लाल किला तो इन्होंने लीज पे दे दिया है, वो लाल किला तो किराए पे दे दिया है। तो वहाँ भारत सरकार का मान और सम्मान तो बचा ही नहीं है। सरकार तो मतलब एक्शन ले रही है ना बड़े किसान नेताओं के ऊपर। बाकी ये भी साजिश है, इस आंदोलन को तोड़ने की ये भी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को भेजकर 18 किलोमीटर तक उनको नहीं रोका, उनसे जानबूझ के ये शरारत कराई है और उनको अब भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये सिर्फ दबाव डालने का है। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का वकील, हिंदुस्तान का मजदूर सब अब इस आंदोलन के साथ है। इस आंदोलन को इतनी आसानी से, इतने हल्के में मोदी जी को नहीं लेना चाहिए। तो देखा किस तरीके से उन्होंने बता दिया कि 28 तारीख जनवरी को जो रात यहाँ मामला हुआ था, उसको लेकर जो नाहर सिंह यादव जी हैं, सीनियर एडवोकेट जो है गाजियाबाद से, उन्होंने याचिका डाली हुई है कलेक्ट्रेट के ऊपर और एसएसपी के सवाल किए हैं कि आखिर धारा 144 लगाने का उनका निर्णय जो है वो कितना सही था। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।